हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम जुलाई 2019 का एसएसटी का सेक्शन देखेंगे। यानी कि आपके जो सीटेट के जो हम ओल्ड पेपर देख रहे हैं उसमें एसएसटी का सेक्शन देख रहे हैं। और आपको पता ही है सीटेट का मैं सेक्शन में एसएसटी का सेक्शन मैं करा रहा हूँ, सीडीवाई सेक्शन में करा रहा हूँ और जो बाकी सेक्शन है यानी कि रितु मैडम करा रही है। और ईवीएस की क्लास आपकी थोड़ी सी इसलिए लेट चल रही है क्योंकि उसमें से एनालिसिस करके आपको वही चीज़ दी जाएगी जो आज के अनुसार यानी कि आपके सीबीटी के अनुसार आपके लिए एप्लीकेबल है। यानी कि आपको थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की किताब तो ज़रूर बताई जाएगी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं, पर ये नहीं कि आपको सारी चीज़ दे दी जाए क्योंकि सारी चीज़ याद करोगे तो फिर जो आ रहा है वो भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और इसलिए आपको थोड़ी क्लास लेट मिलेगी। वो अभी जब आपका एसएसटी का सेक्शन कवर हो जाएगा, आपके एसएसटी के पेपर के बाद आपके सारे सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर होने हैं। यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम में जितने पेपर आए एसएसटी के और जो ईवीएस के वो कवर कराए जाएंगे, जिससे आपको क्या मिले, बेहतर तैयारी का मौका मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है मृदा परिच्छेदिका। तो ये क्या कह रहा है, मृदा परिच्छेदी की मोटाई को कैसे निर्धारित किया जाता है। देखो सीधी सीधी बात ये है, जब समय की बात होती है, मान लीजिए ये है सबसे निचली परत ज़मीन की, फिर समय आया, समय ने एक परत ऐसे कर दी, फिर एक परत ऐसे कर दी, एक परत ऐसे कर दी, एक परत ऐसे कर दी। ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड की किताब में, यूपी एससीईआरटी किताब में मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाली परत है ये क्या है, वर्तमान की। अब पहली परत हटाई तो ये फिर मिला उसके नेक्स्ट परत, नेक्स्ट जो ओरिजिनल परत होगी वो सबसे नीचे मिलेगी। तो ये होता है समय के चक्कर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यानी कि सर्वव्यापक और संसाधिक संसाधन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अच्छा, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म और विभिन्नताओं और समानताएं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग या जेंडर की रूढ़िवादिता धारणाओं की चुनौती देता है। तो वो क्या करता है, महिलाएं जिम्मेदार। तो महिला क्या है, जिम्मेदार वाहन चालक है, जिम्मेदार एक तरह से जिम्मेवार वाहन चालक, वो बात कही है। तो यह क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर चुनौती दे रहा है, यानी कि ऑप्शन की महिलाएं भी गाड़ी चलाती हैं। आपने देखा होगा महिलाएं मोटरसाइकिल बाहर तो व्हीली जिसे मारते हैं बाइक से, वो भी क्या है ना, महिलाएं भी मारती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नारी मताधिकार आंदोलन, यानी कि आंदोलनकारी की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग थी। तो यह करती महिलाओं को अधिकार दिलाना, यानी कि एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है। जातक कथाओं के विषय में कौन सा कथन सही है। भाई जातक कथा आपको पता ही, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं रचनाओं के, और ये करता है, ये रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई होती है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा द्वारा लिखी गई है और उनके संकल्पना उस तरह की कथाएं होती हैं। ठीक है, जातक कथा जिसे कहते हैं। जातक मतलब जिसे जो आदमियों द्वारा करी गई है। आईने अकबर के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। आईने अकबर बताओ किसने लिखी थी। ये आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आईने अकबर आईने अकबर पता है किसने लिखी थी। चलिए कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, अकबर के प्रशासन विधि पहलुओं के विषय में संपन्न सांस्कृतिक विवरण के बारे में थी आईने अकबर काल में थी। अब ये बता दो किसने लिखी थी, यानी कि जो किसने लिखी थी वो बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचना को गुरुमुखी के नाम में संबंधित किया। तो होता है अंगद, यानी कि गुरु अंगद जी थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। एथनिक लोकतंत्र की निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो हो जाएगा 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणी पथ शासकों के लिए थी। तो वो कौन सी थी। इन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी, यानी कि हार स्वीकार कर ली, चलो तो भाई तुम शासन कर लो, पर मेन लीडर मैं ही हूँ, ये बात कही थी। चलिए ये क्या कह रहा है, कला वही है जिसमें तत्कालीन असर है। तो इसका जो कला का आ रहा है ऑप्शन आ रहा है मैच द फॉलोइंग।
तो पहला क्या कह रहा है, कला वह तकनीक है जो असली जैसी तस्वीर को बनाने के सहायक होती है, तो है ऑयल पेंटिंग, पहले का 4 आ जाएगा। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य की अनूठे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नया नाभिकराम। भारत में यूरोपियों की एशिया पूर्व जीव शैलीगत धन, यानी कि ये हो जाएगा रूप चित्रण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद इतिहास चित्रण, यानी कि ऐतिहासिक चित्रण। आपको पता है कि बहुत सारे जो इंग्लैंड में जो म्यूज़ियम है उसमें हमारे इंडिया के जो जितने भी शासक हैं और या फिर शिवाजी जो हैं इनके जो वो हैं, ये सब चीज़ें रखी गई, पोशाक, ताज, सब भी रखे गए हैं। आपने देखा भी होगा, जब सर्च करोगे इंग्लैंड म्यूज़ियम के नाम से तब आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, तो आप उससे देखना। उसमें चम्मच रखी गई सोने की, तख्त रखे गए हैं, जो शिवाजी ने खंजर घोंपा था वो भी रखा गया, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में मुंबई मद्रास मंगल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्र में हुआ, तो भैया सूरत, मद्रास और कोलकाता, यानी कि सूरत, मद्रास और कोलकाता आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ए और बी कथनों के बारे में। बौद्ध धर्म के इस रूप में बौद्ध जो थे की उपस्थिति कुछ ऐसे संकेत के उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाए गए हैं। महान बौद्ध के आने के साथ साथ बौद्धि स्तंभ के विश्वास सहित थी, तो यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। इस तरह के जो गलत स्टेटमेंट होते हैं थोड़ा सा यही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। महलवाड़ा और एतवाड़ व्यवस्था राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कौन सा है। महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रेतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारत के इलाकों में। दूसरा क्या है, महलवाड़ी में गांव और मुखियाओं पर गांव के संकल्पना राजस्व कंपनी। देखो जो ये कर रहा है कि ये दोनों के बारे में, तो ये एक तरह से अंतर स्पष्ट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है ये अंतर स्पष्ट कर रहा है। तो अंतर स्पष्ट करने में कोई सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला तो है ही नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, नहीं। तीसरा, अच्छा ये आ जाएगा दोनों से के, यानी कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, भाई सीधे सीधे दरगाह कहा जाता है। जैसे दरगाह हो गया, पीर हो गया, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, तो ये क्या था, रामानुजम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत में 1772 में ईसा में स्थापित की गई दीवान अदालत, यानी कि दीवानी अदालत के जो एक चीज़ समझिए, देखिए एक चीज़ में दीवाने आम, दीवाने खास, एक आपका नाम सुना होगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और दीवानी अदालत के संबंध में और भी कौन सा, ये फौजदारी अदालत थी और ये यूरोपीय जिला अध्यक्ष की चलाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत है, फौजदारी तो थी नहीं, पर यूरोपीय जो जिला अधीक्षक थे उसके अध्यक्ष चलाते थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो दीवानी जो आम है और दीवानी खास, ये भी याद कर लेना, कौन किसके टाइम पे होती थी। दीवानी अदालत का पता लिया आपको, ये भी पता लिया, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट एक साथ से ही जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। गैरिसन नगर से अभिप्राय कौन से, गैरिसन नगर जो किलेबंदी छावनी, जैसे जो सैनिक वाले जो इलाके थे उसको कहते थे गैरिसन नगर। मान लीजिए ये है पूरा किला और इसी के अंदर पानी भी है, इसी के अंदर सब कुछ है, तो होते थे गैरिसन नगर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ए और बी के बारे में पूछ रहा है, तो ए और बी में लंदन में बज रहे हैं 2, भारत में इतने बज रहे हैं, तो कारण क्या होगा, कारण होगा भारत में ग्रीनविच इतने में है, और दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा पहला ये कारण है, जो पहला है लंदन, यानी कि लंदन में इतने बज रहे हैं, ठीक है, और भारत में इतने बज रहे हैं, तो भारत ग्रीनविच के पूर्ण 82 पॉइंट इतना, यानी कि 82.5 पूर्व स्थित है। अब ये आपको पता होगा 5.5 डिग्री वाली कहानी, 5.5 डिग्री वाली कहानी जब सब पता होगा तो आपको दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों व्याख्या सही करता है। और एक चीज़ आपको पता है, यानी कि घड़ी उल्टी करने वाला जो कारण है वो भी पता होना चाहिए। जो ज्योग्राफी का होगा उससे पता होगा कि उल्टी घड़ी करने से किसका टाइम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। समय के क्षेत्र में दिए गए ABCD कथनों के विचार कीजिए कि कुछ देशों के देशांतर विस्तृत अधिक होते हैं, जिसके कारण वह एक से अधिक मानक समय पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 2 हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय, यानी ठीक है,
ये क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक में 15 देशांतर का क्षेत्र को घेरता। तो भैया ABCD सही सही है। और आपको पता है, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक देशांतर यानी कि 1 डिग्री कितनी मिनट, यानी कि इजिकल टू मिनट कितने के बराबर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये आपको ध्यान रखना। या आज जैसे 15 है, 15 को कितने मिनट, यानी कि 15 डिग्री इजिकल टू कितने मिनट, बताइए। आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मिनट और एक 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी क्रम है। तो पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और ब्रह्मीय मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारणों से होती हैं। तो भैया आपकी ऋतु होती हैं आपके जो पृथ्वी की परिक्रमा होती है उसके देशांत के अक्षांश को झुके होने के कारण, यानी कि ये देखिए जैसे, अरे ये आपकी धरती, ये आपकी धरती है और ये आपकी धरती में ऐसे झुकी हुई है ना, जैसे आपने ग्लोब में देखी होगी ऐसे झुकी हुई है, तो उसी कारण आपकी होती है धरती पर बारिश, मौसम परिवर्तन। 53 देखते हैं, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी की वायुमंडल में कौन सी प्रमुख संगठन है। तो यानी कि आपको सीधे बता भाई, नाइट्रोजन है 78% है, सबसे ज़्यादा किसकी है 78, ऑक्सीजन का 21, और ये सारी छोटी छोटी गैस है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठंडी धारा ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों की जल उष्णकटिबंधीय अथवा निम्नलिखित अक्षांशों में लेब्राडोर, यानी कि दूसरा कह रहा है, तीसरा अच्छा देखो, लेब्राडोर का गर्म धारा, फिर आता है जिस स्थान पर गर्म धारा ठंडी धारा जिससे मिली विश्व। देखो इसमें क्या आ जाएगा, जब मैं इसलिए इसे लेब्राडोर वाला नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये है ही नहीं, यानी कि पहला और दूसरा आ जाएगा इसका आंसर, तो पहले दूसरे में आपको ये मिलेगा, यानी कि ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, हिम नदी के देखो हिम नदी वाले क्वेश्चन में जब आपको निरीक्षण वाली बात जो आएगी, देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं है, तो अब नहीं आएगा तो इसे पढ़ने का थोड़ा सा महत्व कम हो जाता है, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्वेश्चन में आपको पढ़ने से या फिर समझने से पहले, क्योंकि समझना भी मुझे पड़ता है और आपको भाई समझूंगा नहीं तो ये कैसे बता दूंगा कि आ सकता है नहीं आ सकता, तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ता है, रुकना पड़ता है और अटकना भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो है जो 55 कह रहा है, हिम नदी के निरीक्षण को कहा जाता है या कहा जाता है, क्या कहता है, हिममोड़। तो इस तरह का जो क्वेश्चन नहीं आता, आजकल के क्वेश्चन कहा जाता है कि नहीं हो गया है, चेंज हो गया, से संबंध क्या, किससे संबंधित है या क्या अभिप्राय है, वर्डिंग चेंज हो गई है, क्या अभिप्राय है, क्या सिद्ध करता है, क्या डिनोट करता है, यानी कि इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ए और बी के बारे में वनस्पतियों के विषय में विशेषता को कहते हुए, यह वनस्पति उनकी उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। इसे टैगोर, यानी कि देखो ये आ जाएगा शंकुधारी वन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, और शंकुधारी वन का ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विषय में सही नहीं है। तो जो आ जाएगा, भूमि कृषि के लिए इन क्षेत्रों का कृत्य और दहन कृषि की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, ये होगा गलत। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 48 क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 देखते हैं, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको पता ही सीधी सीधी बात है भाई, ये नमक उसमें ज़्यादा होता है। नमक की आप एक गिलास लीजिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, उसमें नमक डाले जाइए तो उसकी क्या हो जाएगी, वो जो लवण का सागर होगा वो एक तरह से बढ़ जाएगा, और इसीलिए उसमें डूब नहीं पाते क्योंकि सबसे ज़्यादा नमक उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 59 देखते हैं, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथन कौन सा है। भूमि उपयोग के से आशय भूमि के का केवल कृषि और वन के लिए, पहला तो हो जाएगा गलत। दूसरा क्या कह रहा है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपने इस सलाहकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो हो जाएगा दूसरा सही, यानी कि दूसरा हो जाएगा सही। तो आपका हो जाएगा पहला गलत, दूसरा सही, आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, रक्षक मेखलाय मध्य क्या करता है। तो वो क्या करता है,
ये कह रहा है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा को अवतरित करने, यानी कि सीधी सीधी बात यह है, जो पवन की गति को रोकथाम करके मृदा को अवतरित, यानी कि एक तरह से जैसे आपने सुना होगा ज्योग्राफी में कि यहाँ से उठकर मट्टी उधर चली गई और उड़कर चली जाती है मट्टी, और अब एक तरह से मट्टी खत्म होती चली जाती है, वो वाली कहानी बता रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा विषय वस्तुओं पर आलोचना करनी चाहिए? तो ये क्या कह रहा है, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है आज के टाइम पर मिलता है, पर ये जो है अलग फॉर्म में मिलता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समानता का मुद्दा, यानी कि जो समता का मुद्दा है या समानता का मुद्दा है उसके ऊपर बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। और आज के टाइम पे किस तरह का क्वेश्चन मिलता है ये समझिए आप। जो विषय वस्तु यानी कि विज्ञापन की विषय वस्तु के, तो आज के टाइम पे क्या मिलेगा, या तो विज्ञापन के बारे में बता देगा एक क्वेश्चन में, या फिर क्या जो विज्ञापन आजकल के समाज या फिर आधुनिक समाज में विज्ञापन का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायित्व कुछ ऐसे कारण हैं, चर्चा करते हैं या कीजिए कि उत्तर दिए गए प्रश्न पत्र के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं? तो वो कुशल की बात कर रहा है, वर्गीकरण की, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तुओं के छात्रों के विचरित, यानी कि परिचित करने के लिए, उसे क्या नाम इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसको परिचित कराने के लिए, तो किसके सर्वोत्तम शिक्षण विधि का, यानी कि सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या होगी भाई? सर्वोत्तम शिक्षण विधि होगी जब विषय वस्तुओं को एक तरह से डॉक्यूमेंट्री या फिल्म दिखाकर, भाई क्या कर रहा है, या फिल्म दिखाने की बात कर रहा है, ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में भाई कार्टून की भूमिका, भाई कार्टून पहली बात तो इस टाइम पे दिया नहीं जाते। कार्टून आपके जो पहले, जैसे आजकल की जो हिस्ट्री की किताब है, यानी 6th क्लास की 7th क्लास की हिस्ट्री किताब है, तो उसमें एक संबंधित करके और उसमें एक छोटा सा कार्टून दिखाया है। वो क्या करता है, मूलभूत मामलों को उठाकर क्या करता है, विद्यार्थियों की इससे जोड़ता है और उसे क्या करता है, एक तरह से बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करता है। कार्टून आज के समय में, या फिर आप भी हो, इतने बड़े हो गए, आपका माइंड क्या होता है, यानी कि आप तो बड़े हो, आपका माइंड हो रहा है क्या नाम कि यार टेंशनबाजी ये सब कुछ। आप हंसी मजाक वाले कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकली भी प्रूव हो चुकी है कि आप जब हंसी मजाक की चीज़ें देखते हो तो आपका माइंड ज़्यादा चलता है, आप जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों को देखना चाहिए। रंग भेद के जो प्रथा पर दिए गए 1 और 2 के बारे में विचार कीजिए। भाई रंग भेद के बारे में क्या कहता है, ये प्रथा जातियों के आधार पर जाति के बीच में भेदभाव की करती है, परंतु सभी के मतों की अनुमति प्रदान करती है। अच्छा, पहला हो जाएगा गलत है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलाने से रोकती है, परंतु सभी को समान, भाई दोनों गलत है, सीधे सीधे दोनों ही क्या कर रहे हैं, रंग भेद के बारे में गलत बता रहे हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभव है? तो भाई जो चुनकर आते हैं वो पहला और दूसरा हो जाएगा, सरपंच और वार्ड के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व क्या होता है? भाई जब पटवारी होता है, लेखपाल होता है, भूमि का नापने और आलेख यानी कि सुरक्षित रखना, उसको ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरों प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो हो जाएगा जो शासन के मामलों में हल किए गए वार्ड पार्षद की समिति बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कृषि श्रमक, यानी कृषि श्रमक देखते हैं क्या दे रखा है 4 में, क्या है, अच्छा यहाँ पर यही है 1 2 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा पहला स्वास्थ्य, ये हो जाएगा। दूसरे का बड़ा किसान क्या है, बड़ा किसान होगा कृषि संसाधनों के इसके द्वारा, ये सब हो जाएगा, यानी कि यहाँ। और मध्य किसान उर्वरक, और ये यानी कि पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम, यानी पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत
मुनकर और सौदेगार जो होता है के बीच निम्नलिखित में क्या व्यापार की बात करता है, तो का कौन सा आ जाता है, तो इसका आ जाएगा सौदेगार द्वारा सूती की यानी कि सूत को आपूर्ति बनाने के लिए और तैयार कपड़ा बनाकर कीमत को जो कम कीमत पर क्या लेना है उससे ले लेना। यानी कि सीधे सीधे एक चीज़ देखो, ये माल है, माल दिया, माल बनवाया और आपने उसे कम कीमत पर ले लिया और आपने उसे ज़्यादा कीमत पर बेच दिया, वही कहानी है। और ये यहाँ पर जो और ये कौन सा व्यापार है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी व्यापार है, सेकेंडरी व्यापार है, टर्सरी व्यापार है, तो ये पूछा जाएगा तृतीय व्यापार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यापार के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए और बी के बारे में बताया कि ए से ई तक के कथनों को जिसमें टमाटर का उपयोग पहुंचाने के बाजार। तो भाई जो ये ABCD है, तो ABCD के जो कहानी है वो बताया गया सीधे सीधे। किसान टमाटर का बीज इसको व्यापार से खरीदेगा, यानी कि पहला आ जाएगा खरीदेगा, यानी कि यहाँ ही चलते हैं BCDE। तो पहले क्या खरीदा, थोक विक्रेता के व्यापार का मंडी में टमाटर की बोली लगा, यानी कि पहला दूसरा फिर तीसरा क्या है, एक छोटे शहरों की खाद्य श्रृंखला आधारित टमाटर को खरीदेगा। फिर ये आ जाएगा उसकी भंडारण करेगा, यानी केचप बनाने के लिए, और केचप बनाने के बाद फिर हमारे तक घर तक आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएंगे इसके क्रम BCDEA। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट है तो अपील प्रणाली के भाई सीधे सीधे देखो, ये है जिला जज, जिले के बाद हाई कोर्ट चल जाओ आप, हाई कोर्ट, फिर आप चल जाओ सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ भी आपको दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, ये बात होती है, आपको पता है। तो इसमें क्या करें, वह निम्नलिखित न्यायालय में से किसके अपील कर सकता है, तो इसकी कर सकता है उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में कर सकता है। उच्चतम न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय में भी काम ना मिले तो उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भारत की संसद में ए और बी के है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय दल संसद सदस्य के हो सकता है, सरकार बताए। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, भाई सीधी सीधी बात है, याद रखना L, एक फॉर्मूला याद करना, LR + RS, यानी कि तीनों से मिलके बनता है कानून और तीनों से मिलके बनता है हमारा जितना भी सब चीज़ें हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये है संसद। संसद आपसे पूछा जाए संसद क्या है, तो संसद है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, नीचे देखे, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य सरकार की कोई नियंत्रण और संतुलन रखता है, तो कौन रखता है, भाई लेखाकार होगा, यानी कि राजस्व व्यवस्था, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। और जो भारतीय लेखाकार और भारतीय जो केंद्रीय सरकार है, ये सब चीज़ें जब आपका ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से चेंज होते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीभूत होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वह प्रदर्शन की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधताओं की भाव को निर्माण करती है, विद्यार्थियों के यानी कि विद्यार्थियों के ऐतिहासिक परीक्षण में यानी कि परिकल्पना की बात करता है, तो यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। देखो इतिहास आपको पता है परिकल्पना पे भी चलता है और आपके साक्ष्यों पे भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से 2 कथन गलत हैं, तो विज्ञान जांच के प्रकृति के और भौतिक आधार के को सामाजिक विज्ञान के प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा जी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक केवल मूल्य आधारित केवल हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा है इसने, बी तो हो ही गया। देखो अब बी से कौन सा लगा रहे हैं, बी और सी आ जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा सामाजिक विज्ञान के भिन्न विषयों के पढ़ाई के तरीके समान है, नहीं अलग अलग है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक डैश के लक्ष्य होने चाहिए, तो भैया इसके में होने चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा उसका आंसर। 78 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक जीवन में पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय निम्नलिखित उपयोगियों में से किसकी उपयोगिता या फिर किसकी समझ की गई है, तो प्रत्यक्ष सुधार और अनुभवों से सीखना, तथ्य और आंकड़ों के स्मरण आधारित सीखना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि पहला ही उदाहरण की बात करता है वो। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है, तो जानकर समझ, देखो पहला तो आपका हो जाएगा गलत, तथ्य के स्तर पर सदैव निश्चित करना, ना तथ्यों के तरफ ये बात गलत है, यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या कह रहा है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो हो जाएगा पशु आधारित उत्पादनों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाई खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य आपको एक तरह से बेहतर, इसका आंसर देखो पहला तो होगा नहीं, विद्यार्थी पर सभी तथ्यों विवरणों को कंठस्थ कराने पर भार अनुभव न कराना। भैया याद एक तरह से रट 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 वाली कहानी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। उस पर यानी कि रट 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 वाली जो परंपरा है उसे छोड़कर आपको बच्चे को याद कराना है। जैसे कि आपने ओपन बुक एग्ज़ाम बहुत सी यूनिवर्सिटी कराती भी है, ओपन बुक एग्ज़ाम जो होता है वो कराती भी है, और उनके पेपरों में जो क्वेश्चन पेपर होता है लिखा भी होता है कि आप बुक का यूज़ करते हुए आप जैसे मान लो, ये नहीं कि आप बुक का खोल के सामने और पेपर टाइपने लगो, वो वाली कहानी नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रही तो बुक खोलो, पढ़ो, उससे याद करो और फिर अपने डेस्क पर आकर लिख लो, उसे कहते हैं बहुत सी जगह आती है काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय में शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन सी कार्य सर्वाधिक उचित है? तो छोटे समूह का प्रयोजन, विशेष ज्ञान की निरंतर प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, और इसका हो जाएगा देखो विशेष द्वारा नृत्य प्रस्तुत करना, यानी कि ऑप्शन 2 तो होगा नहीं, इसे काट दो। प्रश्नोत्तर हो जाएगा छोटे समूह, यानी कि ये सब हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस सामाजिक वंशगत के मेले, एक मिनट देखिए, जो साम्राज्य की बात कर रहा है, यानी कि साम्राज्य को आपको मिला है, आपको उसके स्थायी और संपन्न बना सकते हैं, तो यानी कि उत्तर दीजिए कि उसके जो उत्तर है वो किस तरह की जो कर रहा है बच्चा, एक तरह से कल्पना, यानी कि इस तरह की परिस्थिति और अनुकूल निष्कर्ष निकाल, यानी कि इस तरह से पहले उसके सामने परिस्थिति, यानी कि एक परिस्थिति क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप अगर राजा होते तो फलाना होते थे, डिगड़ा होते थे, आप पीएम होते तो क्या करते, आप एक यानी कि अकबर होते तो क्या करते, ये सब चीज़ें जो क्रिएट करी जाती है कल्पना शक्ति वाली, यानी कल्पना होगा। अगर कल्पना नहीं है तो परिस्थिति के अनुसार उसका निष्कर्ष निकालने की बात करता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। आदिवासी विषय परिचय करने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होनी चाहिए, तो हो गया उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। जब विवादास्पद मामलों में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? यही सही योजना के साथ साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल कराएंगे, यानी कि उनसे एक तरह से चर्चा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक का केंद्र बिंदु होना चाहिए, तो दोनों के केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी है राजनीतिक स्थापनाओं का अध्ययन, अच्छा मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, तो ये हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ एक छोटा समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा जो अधिक बल देता है वो किसकी बात करता है? एक चुनौतीपूर्ण कार्य से रचना करना, विद्यार्थियों के साथ काम करने की सिखाना, समूह बात करना, तो इसका आंसर जो ऊपर के तीनों हो जाएंगे, यानी कि ऊपर के तीनों, चुनौती करना, विद्यार्थियों के साथ सिखाना और समूह विचारपूर्ण चयन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाए समस्याओं के क्रमबद्धता के विषय यानी कि विश्लेषण करना और मदद करना, विद्यार्थियों को बड़े होकर अपने जानकारी ढूंढने की बात करता है, समझने की अपेक्षा भी करता है, और इस तरह की जो बात है वो गलत हो जाएंगी, यानी कि 2 बी और 2। फिर आता है डी, दिए गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना, ये तो हो ही है भाई, ये तो 100% हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी। ए क्या कह रहा है? समस्या का क्रमबद्धता, भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जाता? तो वो हो जाएगा जुल्फर आलम, मजूफर आलम, तो यहाँ हो जाएगा। और अब्दुल फैजल
ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसमें। कौन से इसमें आ जाएंगे? प्राथमिक स्रोत में। देखो ये मेरी किताब है प्राइमरी सोर्स, इस किताब से दूसरी किताब बनाई तो एक तरह से सेकेंडरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में कौन सा स्रोत प्रयुक्त गलत होता है? तो हो जाएगा लघु चित्रकला यानी कि चित्रकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जुलाई 2019 के जो सामाजिक विज्ञान के पेपर थे। सामाजिक विज्ञान में आपको मैंने सारी चीज़ बता भी दी, रुक के बता दी, भाई समझ के बता दी कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, थोड़ी बहुत उसको क्वेश्चन को चेंज करके बता दी कि इस तरह से पूछा जा सकता है, और आपको अपने फॉर्म में भी चेंज करके बता दें। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।